शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, जाने रहस्य। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा अर्चना आप सभी की होगी या देखी होगी, तो आप जानते होंगे कि शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने की परंपरा है और हमारे वेद पुराण में लिखा भी है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है आखिर क्यों शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, क्या ये एक मान्यता भर है या इसके पीछे कोई तर्क भी है? आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे क्या वैज्ञानिक और अन्य कारण हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार और मित्र जन के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वह भी कुछ ज्ञान ले सके। भगवान शिव को भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। अपने भक्तों द्वारा साधारण पूजा से प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में खासकर सोमवार के दिन व्रत, उपवास और पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, कवच पाठ, जाप इत्यादि का विशेष लाभ होता है। यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन सोमवार के व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। निराकार निर्ब्रह्म शिवजी को यह माह में पूजा और जलाभिषेक करने से हर कामना की पूर्ति होती है। यह तत्व शिवलिंग पूजा के महत्वपूर्ण अंगों को संक्षेप में वर्णित करते हैं। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र और संप्रदाय में यह विधि थोड़े भिन्न हो सकती है, इसलिए शिवलिंग पूजा करते समय स्थानीय परंपराओं और आचार अनुष्ठानों का पालन करना उचित होगा। पहला कारण, आध्यात्मिक कारण। मित्रों, ये भी तर्क दिया जाता है कि मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के माथे के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और इड़ा नाड़ियों के मिलने का स्थान है। कहा जाता है कि वहां से आपकी सोचने समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहते हैं। आप शांत रहें, इसके लिए शिव का मन शीतल रहना आवश्यक है। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जो शिव को शीतलता देने का प्रतीक है। अगला है भौतिक कारण। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक कारण तो ये बताया जाता है कि इससे वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। जैसा कि कहते हैं कि शिव ने विषपान किया जिससे उनका मस्तक गर्म हो गया, जिसे देवताओं ने उनके सिर पर जल डालकर शीतल किया। इसीलिए जल भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। यहाँ मस्तक गर्म होने से अभिप्राय नकारात्मक भावों के आपके भीतर उत्पन्न होने से और जल चढ़ाकर शीतल करने से अर्थ है कि उन्हें मन औश्र मस्तिष्क से बहाकर बाहर कर दिया जाए और स्वयं शीतल हो जाएं। शिवजी पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शिवजी बेलपत्र चढ़ाने से पापों का होता नाश। बेलपत्र के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि 3 दलों वाले बेलपत्र को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नाश हो जाता है, और जब पाप नाश हो जाता है तो अपने आप जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाता है। बेलपत्र के दर्शन मात्र से ही पाप नाश हो जाते हैं और छूने से सभी प्रकार के शोक कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह माह अपने हर एक दिन में एक नया सवेरा दिखाता है। इसके साथ जुड़े समस्त दिन धार्मिक रंग और आस्था में डूबे होते हैं। अब आइए जान लेते हैं वैज्ञानिक कारण। शिवलिंग पर शोधकर्ता वैज्ञानिक पाया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए ही शिवलिंगों पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए इस जल को बहाने वाले मार्ग को लांघा नहीं जाता। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। शास्त्र के अनुसार शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में आठोन और एक समान पीतल बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी की पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा नीचे, विष्णु मध्य और शिव शीर्ष के प्रतीक हैं।
शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता जल है। शाम के कितने बजे तक जल चढ़ाना शिव पुराण के अनुसार अच्छा माना गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर शाम के समय जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच जल अर्पित करना शुभ होता है। 12 बजे के बाद अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब आइए जानते हैं हफ्ते के 7 दिन जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। दोस्तों, 7 दिन जल चढ़ाने से अलग अलग फायदे हैं। अब आइए जानते हैं मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। विवाह में कोई प्रकार के अड़चन आ रही है तो बुधवार को शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। इसके अलावा गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्ति होती है। पति पत्नी में अनबन रहती है तो ठीक हो जाता है और घर में सुख शांति आता है और घर में होने वाले क्लेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करते हैं उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी संकट नहीं आता है। रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। आप कितना अभी कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप रविवार के दिन जल जरूर चढ़ाएं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या लाभ होता है। मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत विशेष माना गया है। इस दिन आप शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है।